हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के एसओएल के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको सारे ज़रूरी क्वेश्चंस और पेपर दोनों चीज़ें आपको इसमें जो है दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले जो है ये आपको ध्यान रखना है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये जो पेपर्स होते हैं 2 पार्ट्स में जो है आते हैं, आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है। जैसे आप पहला देखिए, यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और आपको आंसर एनी 2 यानी 2, 3, 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो करना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, जैसे सेपरेशंस ऑफ पावर आपको जो है दिया हुआ है। और उसके बाद हम बात करें लिबर्टी, और उसके बाद एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ राइटनेस। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस और फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो अगर हम बात करें लिबर्टी के बारे में, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सेकंड अगर हम बात करें जस्टिस के बारे में भी आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना है, और इक्वालिटीज़ के बारे में भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ये हमेशा क्वेश्चंस आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम आपको 7 to 8 फीचर्स जो है घर से याद करके जाने हैं। सिंपल से फीचर्स हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, आप उसको भी टॉपिक्स में एक्सप्लेन, मतलब डिटेल्स में आप इसमें अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शुड फंडामेंटल ड्यूटीज़ बी जस्टिसिव। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको अच्छे से याद करके आनी हैं। 11 की 11 आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे डिफाइन जस्टिस, ब्रीफली एक्सप्लेन दी। चलिए मैं आपको जो इसका जो है नेक्स्ट पार्ट दिखा देता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस द मीनिंग ऑफ द जस्टिस। अगला एक्सप्लेन द टर्म सेकुलरिज्म। व्हाट आर दी फंडामेंटल ड्यूटीज़, देखिए यहाँ पे वही आया हुआ है। और व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और व्हाट आर दी साइलेंट, सेम क्वेश्चंस रिपीट हो गया इसमें। और डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन। तो अब इसमें से आप टॉपिक नोट कर लीजिए, मैं आपको फटाफट बताया। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ये आपको एक क्वेश्चन कवर करके जाना है। मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ कि कहीं आप बहुत सारे तैयार करें। दूसरा क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पूरी याद करके जानी है। उसका आर्टिकल 51A आर्टिकल भी आपको मेंशन करना है, जिससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आपको अच्छे से मतलब डिटेल में सारी चीज़ें पता है। 11 की 11 आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद कर लेनी है, चाहे कोड वर्ड में जैसे भी है, आपको उसको अच्छे से जो है कर लेना है। थर्ड जो टॉपिक है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी आफ्टर द लॉ, वो आपको अच्छे से जो है कवर कर लेना है। जस्टिस आपको अच्छे से जो है पढ़ लेना है। लिबर्टी के बारे में, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ आपको अच्छे से कर लेना है। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप कवर कर जाएंगे तो ईजिली आपके सारे क्वेश्चंस वहाँ पर हो जाएंगे। मैंने आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं बोले कि आप बहुत ज़्यादा टॉपिक करके जाए, और इससे आपके सारे के सारे टॉपिक्स जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो अगर आप इतना कवर कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसके बारे में जो है चैनल्स पे आपको एक्सप्लेन करके जो है पढ़ाया भी जाएगा जल्दी। थैंक यू।